Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. Welcome to the virtual classroom of computer science. In the last lecture we'll discuss about data types और हमने देखा data types क्या होती हैं. Data types basically variable में किस तरह का डाटा स्टोर होना है. Data types वो स्पेसिफाई कर रही होती हैं कि भाई इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होना है, कैरेक्टर टाइप का होना है, किस तरह का डाटा जो है उसमें स्टोर होना है. उसके बाद हमने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि हमने इसके साइजेस देखे थे और साइजेस के बाद इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा था. तो हम देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों इस्तेमाल करते हैं. देखिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं उसका फॉर्मेट, सही, किस तरह का डाटा. अगर आपने प्रिंट कराना है इंटीजर टाइप की वैल्यू को, अगर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो आप लिखेंगे प्रिंट. आपने ऊपर डिक्लेयर करवा दिया इसको इंटीजर a इज़ इक्वल्स टू 2. अब आपने इसको प्रिंट करवाना है तो आपको लाजमी तौर पर इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में कि भाई किस तरह का डाटा जो है आप वो प्रिंट भी करवा रहे हैं. तो आपने लिख दिया कि भाई इंटीजर टाइप का डाटा. ये देखें %d किसके लिए इस्तेमाल होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, इंटीजर के लिए. %d टाइप का डाटा जो है हमने प्रिंट करवाना है और इसकी वैल्यू है, और वो वाला डाटा स्टोर किस में है, 2 किस में स्टोर है, a. तो मैं किसको प्रिंट करवा दूंगी, a को प्रिंट करवा दूंगी. तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा. इसका इस्तेमाल फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल 2 फंक्शंस में हम कर रहे होते हैं, एक प्रिंट एफ और दूसरा स्कैन एफ. स्कैन एफ आप आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे. लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर सबके याद होने चाहिए ताकि आप प्रिंट करवाते वक्त किसी भी तरह का डाटा जो है वो इजीली उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखकर और उसको प्रिंट करवा दें. अगर आपने इंटीजर टाइप का डाटा प्रिंट कराना है तो आपको %d का यूज़ करना पड़ेगा. अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट डाटा जो है, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कौन सा होता है, जिसमें पॉइंट्स आते हैं, बिल्कुल जिसमें पॉइंट्स आते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा होता है. अगर इस वाले डाटा को आपने प्रिंट करवाना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, %f. अगर आपने कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर करवाना है तो आपको पता है आप कैरेक्टर को किस तरह से लिखते हैं, कैर, मैंने यहाँ लिख दिया b. ये याद रखिएगा जब कैरेक्टर टाइप का डाटा लिखते हैं तो हमेशा सिंगल कोट में उसको क्लोज करते हैं. मैंने इंटीजर में ऐसा नहीं किया, फ्लोट में ऐसा नहीं किया, लेकिन कैरेक्टर में सिंगल कोटेशन में लाजमी तौर पर क्लोज करना होता है. और कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर करना है तो आपने क्या लिखना है, %c. हम इसके प्रोग्राम्स और लेक्चर्स में जब आगे देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें. अभी जस्ट आपने ये याद रखना है कि जब आप अपनी डाटा टाइप्स को डिफाइन करेंगे तो आपको उसके कीवर्ड्स भी पता होने चाहिए कि भाई कौन सी डाटा टाइप के लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करना है, और उसका साइज़ भी पता होना चाहिए, और लास्ट वन इज़ उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर पता होना चाहिए कि भाई उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है. इंटीजर का %d है, फ्लोट का %f, कैरेक्टर का %c और डबल का %lf. ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं. उसके बाद देखें, हमने पिछली दफ़ा भी 9th A जो लेक्चर है उसमें मैंने मॉडिफायर्स ड्रॉ किए हुए थे, लेकिन हमने उसको डिस्कस नहीं किया था कि मॉडिफायर्स होते क्या हैं. तो अगर जब आपके पास डाटा टाइप होती है तो आप उसके क्या करते हैं, अगर आपने डाटा टाइप में मॉडिफिकेशन करनी है, अगर आपने डाटा टाइप में मॉडिफिकेशन करनी है, मॉडिफाई मतलब थोड़ा सा चेंज करना है, या तो उसका साइज़ या तो उसकी रेंज, तो आप इस्तेमाल करते हैं मॉडिफायर का. मॉडिफायर क्यों इस्तेमाल होते हैं, मॉडिफायर मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं. मॉडिफिकेशन क्या होती है, किसी भी चीज़ में चेंजेस लाना, थोड़ा सा मॉडिफाई करना उसको. अब अगर आप साइन मॉडिफायर की बात करें तो साइन मॉडिफायर जो है रेंज पे, जो आपकी डाटा की रेंज होती है, अभी हमने रेंज डिस्कस नहीं की, अभी हम रेंज देखेंगे कि भाई रेंज क्या होती है. अभी आप ये याद रखें कि साइन मॉडिफायर जो है आपकी जो डाटा की रेंज है उस पे इफ़ेक्ट डालता है, जबकि जो आपका साइज़ मॉडिफायर है, नाम से ही पता चल रहा है, वो किस पे इफ़ेक्ट डालेगा, साइज़ पे इफ़ेक्ट डालेगा आपकी डाटा टाइप की. साइन डाटा टाइप की किस पे इफ़ेक्ट डालेगा, साइन रेंज पे इफ़ेक्ट डालेगा डाटा टाइप की, जबकि जो आपका साइज़ मॉडिफायर है वो उसके साइज़ पे इफ़ेक्ट डालेगा. पहले हम साइन को डिस्कस करते हैं. साइन मॉडिफायर क्या होता है, साइन मॉडिफायर अगर आप के डाटा टाइप के साथ कोई भी मॉडिफायर नहीं लिखा हुआ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट साइंड ही काउंट होता है. याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपका मॉडिफायर क्या काउंट होता है, साइंड ही काउंट होता है.
अब हम साइन देखते हैं, यूज्ड विद इंटीजर एंड कैरेक्टर। जो साइन मॉडिफायर है, जो आपका साइन मॉडिफायर है वो साइंड हो या अनसाइन हो, ये साइंड और अनसाइंड किसके साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, इंटीजर के साथ और कैरेक्टर के साथ। करते क्या है, ये किस चीज़ पे इफेक्ट डालते हैं, रेंजेस पे इफेक्ट डालते हैं। अब हम देखते हैं रेंज पे किस तरह से इफेक्ट डाल रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास, हमने कहा इंटीजर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इंटीजर डाटा टाइप की बात करें तो इंटीजर डाटा टाइप का आपको पता है साइज 2 बाइट्स होता है, और आपको ये भी पता है कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। सही, तो बताएं 2 बाइट्स कितने बिट्स के बराबर होंगे? ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई बाय 8, इट्स 16 बिट्स अगर हम इंटीजर की बात करें। सही, हम इसको यहां मूव कर देते हैं। अच्छा जी, 1 बाइट और 2 बाइट, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर था, और अब जब हम 2 बाइट्स के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16 बिट्स। अगर हमारे पास फर्स्ट करें इंटीजर 3 बाइट्स का होता तो आप यहाँ 2 की जगह क्या लिख देते, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 कर देते, तो वो 3 बाइट्स का पता चल जाता है। इसी तरह 4 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, यहाँ 4 लिख देंगे तो वो पता चल जाएगा। याद रखने वाली बात क्या है, 16 बिट्स हमने क्यों किया, इससे हमें रेंज पता चलेगी। क्या रेंज पता चलेगी कि भाई जो आपका डाटा है वो 16 बिट्स के अंदर स्टोर हो सकता है। अब इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, 0 1 2 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ कितना है 15। अगर मैं 1 से स्टार्ट करती तो कहाँ तक जाती, 16 तक, लेकिन मैंने अपनी काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट की है, इसलिए हम कहाँ तक जाएंगे, 15 तक जाएंगे। 0 से 15 तक मैंने अपनी रेंज डिफाइन कर दी कि भाई इसके अंदर जो है डाटा आएगा। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइंड की अगर हम बात कर रहे हैं, साइन में जो पहला 0 वाला जो पार्ट होता है ना, वो हम रिजर्व कर देते हैं साइन के लिए, आइदर इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन पॉजिटिव या नेगेटिव ही होता है ना, तो हम उस वाले ये वाला जो 0th मेमोरी लोकेशन है, इसको हम किसके लिए रिजर्व कर देते हैं, साइन के लिए। तो अब हमारे पास कितने बिट्स बचे, 1 से 15 तक, क्योंकि 0 तो हमने किसके लिए रिजर्व कर दिया है, बिल्कुल 0 हमने रिजर्व कर दिया है साइन के लिए, और बाकी सारे बिट्स में हम 0 1 का कम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो अब मेरे पास जो वैल्यू बची 0 से 15 तक की है, तो आप कैलकुलेट करेंगे पावर 2 रेज़ टू दी पावर 15, और देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, 2 रेज़ टू दी पावर 15 इज 32768। अब इस वाली वैल्यू से हमें रेंज पता चल गई कि आपका डाटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि आपका साइन डाटा है तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी अलाउड हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी अलाउड हैं। तो आप देखिए -32768 से 32767 तक आएगी, क्योंकि आपको पता है इंटीजर के स्केल में यहाँ पे 8 क्यों नहीं आया, बिल्कुल इस वजह से नहीं आया क्योंकि जो आपका इंटीजर का स्केल होता है, यहाँ पे वैल्यूज़ जो है आपकी नेगेटिव जा रही होती हैं और यहाँ पे वैल्यूज़ के जारी होती हैं पॉजिटिव जारी होती हैं, इसलिए यहाँ से एक वैल्यू कम होगी। जैसे बिल्कुल 0 से हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ 15 आया है, वैसे यहाँ पे एक कम होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव तक जो वैल्यूज़ हैं इतनी रेंज वो अलाउ करेगा। अगर इस रेंज के बाहर कोई डाटा आप देते हैं, कोई वैल्यू इससे बड़ी दे देते हैं आप 32767 से कोई बड़ी वैल्यू देते हैं तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा, एरर देगा। ये थी आपके पास साइन इंटीजर की कहानी। अब कैरेक्टर इंटीजर की बात करते हैं। कैरेक्टर इंटीजर कहाँ है, ये रहा। कैरेक्टर इंटीजर का साइज कितना है, 1 बाइट। अब 1 बाइट के लिए कैलकुलेट करते हैं। और मैंने आपको कहा था इस कोर्स के लिए लाजमी है कि जब भी आप लेक्चर सुने तब आपके पास आपका रजिस्टर और पेन मौजूद होना चाहिए ताकि आप उसको नोट कर सकें। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे साइन की। होपफुली आपको इंटीजर की वैल्यू इंटीजर की जो रेंज है वो जो मैंने कैलकुलेट की वो आपको समझ आ गई होगी। अब आपको पता है अब हम किसके लिए निकाल लें, कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए। तो कैरेक्टर के लिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। कैरेक्टर ए, सही, ये मैंने इसका क्या दे दिया, आइडेंटिफायर। ये इसका वेरिएबल है, नाम मैंने इस वेरिएबल का दिया ए। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टर कितने बाइट्स का होता है। हमें पता है कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट का होता है। आपको पता है 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 1 बाइट के अंदर
8 बिट्स होते हैं, सही। 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्केल ड्रॉ करेंगे, आपने सॉरी एक मेमोरी ड्रॉ करेंगे, उसको आपने स्केल किया 0 1 2 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, कहाँ तक जाएगा 7 तक, क्योंकि 8 बिट्स हैं तो कहाँ तक जाएगा 7 तक। क्यों, क्योंकि हमने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की है, 0 से स्टार्ट की है। अब यहाँ 2 3 4 5 6 7 सो ऑन एंड सो फोर्थ 7 तक जाएगा ये, सही। अब आपको पता है क्योंकि हम साइन की बात कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू साइन ही होती है, तो हमें इसके साथ साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका फर्स्ट जीरोथ लोकेशन जो है वो किसके लिए रिजर्व हो जाएगा, बिल्कुल साइन के लिए रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि ये साइंड है, तो ये तो आपको याद हो गया होगा। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 रेज़ टू दी पावर 7 तक जा रहा है, 2 रेज़ टू दी पावर 7 कैलकुलेट करेंगे, और 2 रेज़ टू दी पावर 7 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 128, ये लिखा हुआ है 128। तो अब वैल्यू कैसे जाएगी, नेगेटिव माइनस 128 से पॉजिटिव 127 तक। 127 क्यों, क्योंकि बीच में 0 आ रहा है, और 0 से जब काउंटिंग स्टार्ट होती है तो एक कम हो जाता है। ये समझ आ गया, ये समझ आ गया। अब हमारे पास है अनसाइंड इंटीजर्स या अनसाइंड कैरेक्टर। एक दफ़ा फिर बता दूं, मॉडिफायर जो आप यूज़ करते हैं वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मॉडिफायर जो आप यूज़ कर रहे होते हैं वो इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि आप अपनी डाटा टाइप के अंदर मॉडिफिकेशन ला सकें। 2 तरह की मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, या तो वो साइन या फिर साइन होगी या फिर साइज होगी। साइन 2 तरह के होते हैं, साइन और अनसाइन। और आपको पता है साइन जो है वो किस तरह की चेंजेस लाता है आपके डाटा में, साइन जो है आपके डाटा में रेंजेस की चेंजेस लाता है, कि रेंज चेंज होगी आपके डाटा की। अभी हम देख लेंगे साइन और अनसाइन को कंपेयर करके कि देखें किस तरह से रेंज जो है वो वेरी कर रही है। अब साइन डाटा टाइप आपको पता है इंटीजर और कैरेक्टर के साथ यूज़ होगी। देखिए पेपर को अटेम्प्ट करना, अगर आपको समझ आती हैं चीज़ें, अगर आपको क्रिस्टल क्लियर हैं चीज़ें, तो बड़ा आसान है पेपर को अटेम्प्ट करना। यही सारी चीज़ें वो पूछ रहे होते हैं और यही सारी चीज़ें आपको जो है वो डिफाइन करनी होती हैं। अब इतनी डिटेल में जब आप पढ़ लेंगे तो आपके पास इतने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि भाई रेंज ऐसे कैलकुलेट की तो मेरे पास ये आई। आपको कोई वैल्यू भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये सारी टिप्स जो हैं वो याद रखें और अपने पास नोट डाउन करके रखें, ताकि जब आप पेपर या टेस्ट को अटैम्प्ट करें तो आपको आसानी हो। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर डाटा टाइप जो है वो भी साइंड कैरेक्टर, सॉरी हमने डिस्कस कर लिया, साइंड हमने दोनों डिस्कस कर लिया, अनसाइंड डिस्कस करते हैं। अनसाइंड इंटीजर डिस्कस करते हैं सबसे पहले। अनसाइंड इंटीजर में क्या होता है, अनसाइंड इंटीजर में अनसाइंड इंटीजर में क्या होता है आपके पास, अनसाइंड इंटीजर में आपके पास अगर हम बात करें इंटीजर की, इससे पहले ये कीवर्ड भी लिखना पड़ता है इंसान, रुके, लिखा हुआ भी है अनसाइंड इंटीजर। इंटीजर का साइज कितना था, बिल्कुल हमें याद है 2 बाइट्स का आपके पास क्या था, इंटीजर था 2 बाइट। आपको पता है 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के। एंड व्हाट अबाउट 2 बाइट्स, वी नो दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 16 बिट्स। अब हम अपना स्केल ड्रॉ करेंगे, वही 0 1 2 3, ये देखें ये मैंने अपनी मेमोरी लोकेशंस ड्रॉ कर दी, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 15 तक जाएगा। अब साइन के लिए, साइन वैल्यूज़ के लिए आपको पता है कि जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है, 0th ब्लॉक, उसको हम रिजर्व कर लेते हैं साइन के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए। अब तो देखिए अनसाइन है, अनसाइन का मतलब साइन है ही नहीं। जब अनसाइन वैल्यू है और साइन है ही नहीं तो इसकी रेंज पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, ये देखें। तो हम 0th ब्लॉक भी क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और जब हम 0th ब्लॉक भी इस्तेमाल करेंगे तो 0 से 15 तक कितनी वैल्यूज़ बनती हैं, 16। 2 रेज़ टू द पावर 16 कितना होता है आपके पास, 65535, 65535।
क्योंकि अब आपने सिर्फ अनसाइंड वैल्यू लेनी है, ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके साथ कोई साइन ना हो। तो अब नेगेटिव से पॉजिटिव रेंजेस तक की तरफ तो नहीं जाएंगे। तो अब हम अपना डाटा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डायरेक्टली 0 से स्टार्ट करेंगे और आपके पास आ जाएगा 65535। आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लें, आपके पास जो वैल्यू है वो यही आएगी। उसके बाद है आपके पास अनसाइंड कैरेक्टर। अनसाइंड कैरेक्टर की बात करते हैं। अनसाइंड कैरेक्टर की अगर हम बात करें और हम उसको कैलकुलेट करके देखें, अनसाइंड कैरेक्टर हम कैलकुलेट करते हैं अनसाइंड कैरेक्टर, और आपके पास हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अनसाइंड और कैर ए। आपको पता है कैरेक्टर कितने बाइट्स का होता है? 1 बाइट का होता है, और 1 बाइट के अंदर साइज आपको पता है कैरेक्टर का 1 बाइट है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू व्हाट? 8 बिट्स। ये भी पता है आपको। आपने मेमोरी लोकेशन ड्रॉ की 0 से 7 तक, 0 1 2 सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसमें भी जो पहला बिट है वो रिजर्व नहीं होगा किसी भी, किसके लिए? किस चीज़ के लिए रिजर्व नहीं होगा? 0th बिट जो है, 0th मेमोरी लोकेशन जो है वो रिजर्व नहीं होगी साइन के लिए, क्योंकि अनसाइंड है। अनसाइंड का मतलब देयर इजंट एनी साइन। तो आपने यहाँ लिख दिया 2 raised to the power 0 से 7 तक जाएंगे तो कितने बिट्स बनेंगे? 8। 2 raised to the power 8 आपके पास आई कितनी? 2 raised to the 8 आपके पास आएगी 256। 256 है क्योंकि हम अपनी रेंज 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अनसाइंड है, नेगेटिव में नहीं लिखेंगे। तो डाटा कहाँ तक जाएगा? 255 तक जाएगा। 256 से एक कम कर देंगे, जैसे इसमें था 65536 था, एक कम कर दिया तो 35 आ गया। इसी तरह से 0 से 256 इसका आंसर आ रहा था, क्योंकि 0 से स्टार्ट करें तो एक कम हो जाएगा 255। ये इसकी रेंज हो जाएगी। अगर इस रेंज से बाहर आप कोई अनसाइंड कैरेक्टर डिक्लेयर करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें इससे बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। सेकंड जो है आपके पास साइज है, और साइज में क्या है आपके पास? साइन में जैसे रेंजेस पे फर्क आ रहा था, साइज मॉडिफायर जो है वो डाटा टाइप की साइज पे इफेक्ट डालता है, यानी उसका साइज चेंज कर देता है। 2 तरह की होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। साइज मॉडिफायर जो है वो 2 तरह का है, या तो शॉर्ट या फिर लॉन्ग। शॉर्ट देखें, और ये यूज़ किसके साथ होगा? इंटीजर और डबल के साथ। वो इंटीजर और कैरेक्टर के साथ है, और ये इंटीजर और डबल के साथ है। जल्दी से इसको देख लेते हैं। शॉर्ट डाटा टाइप को अगर हम इंटीजर के साथ देखें तो इसके साइज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पहले 2 बाइट्स का था और अभी भी 2 बाइट्स का ही है। लॉन्ग अगर हम उसके साथ इस्तेमाल कर दें तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, और इंक्रीज़ होके 2 से क्या हो गया? 4 बाइट हो गया। देखिए मैंने कहा था इस पर साइज़ में चेंज आएगा, तो इसके साइज़ में चेंज आ गया। सेम एज इट इज़ अगर हम डबल के साथ लॉन्ग को इस्तेमाल करेंगे तो लॉन्ग से इसके साइज़ क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले ये 8 बाइट्स का था और अब ये 10 बाइट्स का हो जाएगा। तो देखिए डिफरेंस आ रहा है दोनों के साइजेस में। अब क्या होगा? अब ये होगा, साइज पढ़ लिया आपने, मॉडिफायर, साइंड, अनसाइंड, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।